दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सूत्र जान लेते हैं, उसके बाद उसी सूत्र से ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको केवल 2 सूत्र याद होना चाहिए। पहला सूत्र ये वाला याद होना चाहिए, ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और पूरे पर n घात। ठीक है, ये पहला सूत्र है। और दूसरा देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है a-p। ठीक है ना। अब इसमें ए पी आर एन ये सब क्या चीज़ है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए जो होता है ना मिश्र धन होता है, यानी कि मिश्र धन को ही ए से दिखाया जाता है। ए से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि मिश्र धन को अंग्रेजी में अमाउंट कहा जाता है, तो पहला अक्षर लिया गया है। ठीक है, वैसे ही मूलधन को पी से दिखाया गया है, यानी कि इसमें जो पी लिखा है ना वो मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन को पी से दिखाया जाता है क्योंकि मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है, पहला अक्षर लिया गया है। वैसे ही आर का मतलब होता है दर, और दर को इंग्लिश में रेट कहा जाता है। और एन जो होता है समय होता है, यानी कि टाइम होता है। ठीक है, इसको टी से भी कभी कभी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे समझ जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग CI से भी लिखते हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतना चीज़ जान गए, यानी कि इसमें ए क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जो चीज़ दिया उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे दिया है, दूसरा संख्या यहाँ पे, तीसरा संख्या यहाँ पे। तो जो ये पहला संख्या होता है जो सबसे अधिक है, मतलब 3000, 2 और 10 से अधिक है, तो यही मूलधन होता है। तो मूलधन को हम लोग पी से दिखाते हैं, तो लिखेंगे पी बराबर 3000 रुपया। ठीक है ना, यानी कि मूलधन रुपया में ही दिया रहता है। अब ये जो दूसरा है ये दर है, यानी कि इसको आर से दिखाएंगे, ये हमेशा प्रतिशत में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर बराबर 10%। ठीक है, आर हमेशा प्रतिशत में दिया रहेगा। और यहाँ पे समय जो है, समय को एन से दिखाते हैं, तो यानी यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। तो जो जो दिया था हमने वो लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र ये होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और पूरे पर n घात। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला सूत्र क्यों लगा रहे हैं? तो सिंपल बात समझिए, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो सबसे पहले हमको ए निकालना पड़ेगा, यानी कि मिश्र धन पहले निकालना पड़ेगा। तो इसी सूत्र से निकालिए। तो इसमें जो जो मान पता है सब रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बराबर पी। तो पी बराबर दिया है 3000, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3000। यहाँ कोष्टक लगा देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1+r। आर के जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और बटा नीचे 100 है ही। और यहाँ n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2 लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे हल कर लेते हैं। तो इसको आगे हल करने का तरीका क्या है वो आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोष्टक लगा हुआ है, सबसे पहले हम लोग इस कोष्टक के अंदर वाला हल करेंगे। ठीक है ना, यानी कि इस कोष्टक के अंदर वाला हल करेंगे, बाकी सब वैसा का वैसा उतारेंगे। तो ये हो जाएगा ए बराबर, इसको जैसा का तैसा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3000। कोष्टक लगा लेते हैं और यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस अंदर वाले को हल करेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेते हैं, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए 10/100, ये तो भिन्न है, बटा के ऊपर नीचे संख्या लिखा है ना, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं 10/100। तो ये तो भिन्न है, तो भाई भिन्न को हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पर भिन्न आएगा तो इसको हम काट के छोटा कर लेंगे। आप चाहें तो बिना काटे भी लगा सकते हैं, लेकिन सवाल बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमेशा इसको काट लीजिए। तो देखिए इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो देखिए पीछे से 1 0, पीछे से 1 0 काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसको काटने के बाद हम लोग यहाँ पे 1/10 लिख लेते हैं, यानी इसको काटने के बाद जो आया वो लिख दीजिए यहाँ पे। अब मान लेते हैं किसी सवाल में r बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो r बराबर अगर 5 रहेगा, 5%, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा 5/100। क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। तो इसको भी काट के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर 5 रहेगा तब, तो यहाँ पे कैसे काटेंगे? तो देखिए 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, तो हम लोग 5 से दोनों को काट सकते हैं। एक ही संख्या से दोनों कटना चाहिए, ये नहीं कि इसको 5 से काटें इसको 10 से। दोनों 5 ही से काटिए। तो 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 होता है और 1 0 बच जाएगा, यानी काटने पर 1/20 आएगा। तो अगर r बराबर 5 दिया रहता तो यहाँ 5/100 हो जाता और फिर काटने पर 1/20 आता, तो यहाँ पे 1/20 लिखते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे काटना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a बराबर 3000। अभी भी हम कोष्टक के अंदर वाला ही हल करेंगे। ठीक है, तो इस कोष्टक के अंदर वाला को कैसे हल करेंगे? तो देखिए ये भिन्नों का जोड़ है, तो इसको मैं हल करने का तरीका सिंपल सा बताता हूँ। आपको 10 का इधर गुणा कर देना है, 10 का इधर गुणा करना है 1 में, तो 10 एकम 10। अब यहाँ पे 10 हो गया, अब 10 में इसको जोड़ लेना है, तो 10 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो ऊपर लिख लेंगे, फिर बटा, नीचे केवल यही 10 है तो वही 10 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे आपको कैसे करना है, 10 का यहाँ पे गुणा करना है, तो 10 से कम 10 हो गया। अब 10 को इसको साथ जोड़ लेना है, तो 11 हो जाएगा, नीचे यही रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर मैं अलग से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1 + 1/10। इसी को हल करके इतना आया है ना। तो आप हमेशा याद रखिए ये भिन्नों का जोड़ है। यहाँ पे बटा 1 अपने मन से हम लगा सकते हैं, तो भिन्न बन गया। अब यहाँ पे इसको हरों का एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। लेकिन उसी का ये यहाँ पे 60 ट्रिक है कि 10 का इधर गुणा करेंगे फिर जोड़ के ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे हरों का एलसीएम लेकर के भी हल करेंगे ना, तो यही आएगा। अब हम चलिए इसको आगे हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a बराबर, ये हो जाएगा 3000। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा लगा दीजिए। गुणा लगाने के बाद अब 11/10, यहाँ पे एक ही भिन्न आ गया, तो इसी को हम लोग 2 बार लिख लेते हैं। 11/10 फिर गुणा 11/10। यहाँ पे 2 घात है तो हम लोग 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 घात रहता तो 11/10 हम 3 बार लिखते हैं। 4 घात रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, सिंपल सा रूल है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, क्योंकि बटा 1 अपने मन से लगा सकते हैं। तो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, ऊपर अंश का अंश में गुणा किया जाएगा, हर का हर में, यानी इसको ऊपर गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 3000 फिर गुणा 11 ये ऊपर तीनों का गुणा हो गया, फिर बटा नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 × 10। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको गुणा मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें कटता है तो हम काट लेते हैं। तो ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को हम काट सकते हैं। तो देखिए हम 3000 लेते हैं और 10, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर इस 10 को ले लेते हैं, इस ऊपर वाले को ले लेते हैं। ऊपर और नीचे वाली को ही काटना है, सीधा सीधा नहीं काटना। ये नहीं कि 11 से 11 काट दें, ऊपर एक संख्या रहना चाहिए, एक संख्या नीचे, तभी काट सकते हैं। फिर देखिए 1 शून्य से ये वाला शून्य कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, तो a बराबर हो जाएगा, ऊपर बचा है 30 फिर गुणा 11 बचा है, फिर यहाँ पे 11 बचा है। अब देखिए बटा के नीचे 1 × 1 करेंगे तो गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बटा के नीचे अगर 1 आता है ना तो उसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं। मतलब बटा के नीचे 1 लगा दीजिए, अपने मन से लगा सकते हैं, और बटा के नीचे 1 है तो हटा भी सकते हैं। तो ये इतना आ गया। अब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर, गुणा कर लीजिए। तो 3 संख्याओं का गुणा करना है, तो ये 30 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर गुणा 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। यानी हमने इन दोनों का गुणा करके इतना लिख लिया और 30 को वैसे लिख लिया। चलिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a बराबर, कैसे गुणा करेंगे, 1 0 है तो 1 0 पहले हम लिख लेते हैं और 3 का केवल इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि गुणा करके इतना आ गया। देखिए मैंने 11 का गुणा पहले किया, आप चाहें तो 30 और 11 का गुणा कर सकते हैं, जो आएगा फिर उसका 11 में गुणा कर सकते हैं, फिर भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद देखिए हमारा a निकल गया। तो सिंपल बात हम समझिए, a का मतलब होता है मिश्र धन। तो ये तो मिश्र धन निकला है, हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो अभी आप इतना समझिए कि ये जो मूलधन था ना, उससे अधिक ये मिश्र धन हमेशा आएगा, यानी मूलधन से अधिक ये मिश्र धन आएगा। देखिए 3000 से ये ज़्यादा है कि नहीं, तो अगर ये रुपया में है तो ये भी रुपया में आएगा। तो अगर आपसे इस सवाल में कहा था कि मिश्र धन निकालिए, तो केवल इतना ही आंसर बोल देते हैं।
क्योंकि मिश्र धन तो निकल चुका है, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हम लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे सिंपल समझिए, ये अधिक है और ये कम है, तो इस अधिक में से इस कम को घटा देना है, यानी इस अधिक वाले को शुरू में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3630 माइनस, और इसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इनको जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 630 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो इस तरह से ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल चुका है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ। तो आपको जो मैं सवाल देने वाला हूँ इसको आप लोग ज़रूर लगाइए और इसका आंसर कमेंट में बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।